बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया। उसके अंदर हमने मोमेंट फाइंड करना सीखा और हमने 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना सीखा और एंगल फाइंड करना सीखा। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, शो डैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। हमने ये तीन चीज़ें इक्वल शो करनी है, ठीक है। गिवन डैट हमारे पास ये चीज़ गिवन है, इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए। सबसे पहले आपने इस गिवन इक्वेशन से आपने ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दोनों साइड्स पे। तो ये ए का क्रॉस प्रोडक्ट इधर भी लिया और 0 के साथ लिया, तो 0 के साथ कोई भी चीज़ क्रॉस लें, डॉट लें, जो मर्ज़ी करें, वो 0 हो जाता है। तो ये आपके पास ए के साथ हो जाएगा, बी के साथ, सी के साथ, तीनों के साथ अलग अलग से हो जाएगा इक्वल टू 0। और इसमें ये सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। और इसमें आप लोगों ने ये ए क्रॉस सी जब प्लस है तो ये प्लस है, इसके साथ इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन आ गया। और ये माइनस का साइन खत्म करने के लिए सी पीछे ले जाएंगे, ए को आगे ले जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह आप लोगों ने अगेन टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस इक्वेशन इज विद बी। तो आपने इस इक्वेशन के साथ बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। जिस तरह हमने ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, इसी तरह दोनों तरफ बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। ये बी का क्रॉस बी 0 के साथ 0 हो जाएगा, बी तीनों के साथ अलग हो जाएगा। इसी तरह बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। और ये आपके पास बी क्रॉस ए है, तो ये इसने इधर ही चेंज कर लिया, ए पीछे ले गया, बी आगे ले गया, ये माइनस हो गया, माइनस ए क्रॉस बी, ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। कंबाइनिंग 1 एंड 2, इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, जो हमने प्रूफ करना है। तो इसमें अब आप लोगों ने याद क्या रखना है कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ जी, इधर से किस टर्म को, इन दोनों में से किस टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो देखें, ए क्रॉस बी तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट के प्रूफ के अंदर है, ए क्रॉस बी, इसको आपने नहीं छेड़ना है, इसको इधर ही रखना है। तो ये ए क्रॉस सी को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। इसी तरह आप लोगों ने अगर इधर देखा जाए तो बी क्रॉस सी तो गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट में ये, और बी क्रॉस सी को नहीं छेड़ना। तो आपने ये ए बी क्रॉस ए को बेशक उधर लेके जाके आप चेंज कर लें, या इधर से ही चेंज करके उधर ले जाएं, ठीक है। तो ये इसने इधर ही चेंज करके माइनस इधर बाई शिफ्ट किया। जब ए और बी, जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट चेंज होता है, तो मतलब ए पीछे आता है, बी आगे आता है, तो ये माइनस साथ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास देख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फर्स्ट पार्ट है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अभी हमने देखा था कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है। परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करे या ऑर्थोगोनल का वर्ड यूज करे, वो दोनों एक ही होते हैं। तो ये दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल एक ही चीज हो सकती है कि उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो सिंपल, आपने सिंस ए क्रॉस बी इक्वल टू सी इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ ए एंड बी, वो कह रहा है कि ए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वो होता है ए और बी के परपेंडिकुलर। इसलिए ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेगा, आई जे के लिखेगा और ए के कोएफिशिएंट्स लिखेगा, बी के कोएफिशिएंट्स लिखेगा, एक्सपेंड करेगा बाय रो 1 से, ठीक है। एक्सपेंड करने के बाद आपके पास ये आ गया। तो ये सी आपके पास, इसको सी का नाम दिया था, तो इसलिए हम सी के इक्वल लिख लेंगे, सी इक्वल टू माइनस 5 माइनस जे माइनस प्लस 3 के। इसका आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर रूट 35 आता है, हेंस रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, सिंपल सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपने सी वेक्टर ऊपर रख लेना है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 35 नीचे रख लेना है। इसी तरह आपने इसका दूसरा पार्ट करना है, बिल्कुल सिमिलर वे से आपने इसको चलाना है, ठीक है। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसको सी का नाम देना है, सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये देख लें, इसने सी फाइंड किया और ये सी का यूनिट वेक्टर फाइंड किया, ठीक है। यहाँ तक फाइंड करने के बाद जो है ये आगे इसको फिर वो कह रहा है कि शायद इस दूसरे पार्ट के अंदर वो कुछ और भी कह रहा था कि लेट ई बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। कोई एक और वेक्टर है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और वो परपेंडिकुलर है इस ऊपर वाले वेक्टर के। तो ये ई का मैग्नीट्यूड 10 है, हम लेट कर रहे हैं एक और वेक्टर ई, जिसको ई का नाम दे रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि मॉड इक्वल टू 10। तो ई जो ई की डायरेक्शन है और सी की डायरेक्शन वो सेम होनी चाहिए। तो जब भी फिर ये ई वेक्टर इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड और इधर ई का कैप रखेगा, तो ई की कैप की जगह सी का कैप रख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर कहा था कि वो दोनों पैरेलल हैं। वो शायद दूसरे पार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं, उसने पैरेलल की कंडीशन रखी होगी। तो ये आपने ई का मैग्नीट्यूड 10 रखना है और सी का अभी हमने फाइंड किया था यूनिट वेक्टर, वो आपने रख लेना है। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर, हमने एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। तो दो वेक्टर्स गिवन है, तो दो वेक्टर्स जब भी गिवन हो पैरेललोग्राम में तो आपने उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट आपने एक्सपेंशन से फाइंड करना है, एक्सपेंशन से फाइंड करके आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद आपने सिंपल उसके मैग्नीट्यूड के साथ 1/2 मल्टीप्लाई करवा देना। सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन दिस केस इज ए इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। 1/2 एज इट इज रखना है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 110 आया था। तो ये हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा। एरिया स्क्वायर रूट 110 स्क्वायर यूनिट, इसका ये सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल आपने इसी तरह करना है सिमिलर वे से। ठीक है, ये देख सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हिंस एरिया पर पैरेललोग्राम इज स्क्वायर रूट 3 टू 1/2। तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप ये जब भी कोई तैयारी करते हैं आप लोग उस एक्सरसाइज की एक शीट या कोई एक पेज बना लिया करें जिस पे आप लोग एक्सरसाइज नंबर लिख लिया करें और साथ में उस एक्सरसाइज में जितने फार्मूलाज यूज हुए हैं उनको वन बाय वन उन फार्मूलाज को लिस्ट करते जाया करें। ठीक है, तो वो एक शीट जो भी आपकी बन जाया करेगी वो एक कंक्लूडिंग शीट बन जाया करेगी उस एक्सरसाइज की, जो कि आप लोग एक नज़र देखेंगे आप लोगों को उस एक्सरसाइज का 70 to 80% तैयार हो जाया करेगा। ठीक है, तो ये एक तैयारी करने का बेस्ट वे है। ठीक है, और इसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का जो फार्मूला था वो क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मॉड फाइंड करना है और आपने इस तरह से काम चलेगा।